इससे पहले हमने बताया साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बारे में। तो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे दिया गया? स्कूग एंड मिलर को। स्कूग एंड मिलर क्या कर रहे थे? टोबैको का पिथ कल्चर कर रहे थे। लेकिन इन्होंने देखा कि टोबैको का पिथ ये कल्चर कर रहे हैं, पिथ में ग्रोथ हो ही नहीं रही है। और पिथ को जब वो ग्रोथ करा रहे थे, उन्होंने देखा कि कल्चर तो ग्रोथ कर ही नहीं रहा है। तब लैब में एक और सैंपल रखा हुआ था दूसरी बोतल में, जिसमें रखा हुआ था ओल्ड डीएनए सैंपल ऑफ हेरिंग स्पर्म। अब इन्होंने क्या किया, इस मटेरियल को, इस सैंपल को ऐड कर दिया टोबैको कल्चर में और देखा कि उस जो कल्चर अभी तक ग्रोथ नहीं कर रहा था, जो पित अभी तक ग्रोथ नहीं कर रहा था, उसने कैलस का फॉर्मेशन कर लिया है। और इस तरह से स्कूग एंड मिलर ने इसे नाम दिया काइनेटिन। जी हाँ, काइनेटिन इन्होंने इसको नाम दे दिया और डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया स्कूग एंड मिलर को। अब बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीथम। क्या नाम था? लीथम। और लीथम ने इसे टर्म दिया साइटोकाइनिन। जी हाँ, साइटोकाइनिन टर्म किसने दिया? लीथम ने। लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? स्कूग एंड मिलर को। और ये जो लीथम है, इन्होंने फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया और इसका नाम दिया जिएटिन। जी हाँ, नेचुरल साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया लीथम ने और नाम दिया जिएटिन। तो इस तरह से साइटोकाइनिन की डिस्कवरी को याद रखिएगा कि स्कूग एंड मिलर को साइटोकाइनिन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। और ये टोबैको का पिथ कल्चर कर रहे थे और पिथ में इन्होंने जो दूसरा सैंपल ऐड किया, ये है ओल्ड डीएनए सैंपल ऑफ हेरिंग स्पर्म। देखा कि कैलस का फॉर्मेशन हो गया है और नाम दिया काइनेटिन। बाद में आए लीथम और लीथम ने इसे टर्म दिया साइटोकाइनिन। जी हाँ, साइटोकाइनिन किसने दिया? लीथम ने। और फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया लीथम के द्वारा और इसका नाम है जिएटिन। तो इस तरह से प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हो गई और इसके फंक्शंस के लिए नेक्स्ट आप आगे वीडियोस को जरूर देखते रहिए।